दर्शकों स्वागत है आपका विधि हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। देखते दिन भर की खास खबरें। लेखक व गीतकार मनोज मुंतशिर द्वारा कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पर टिप्पणी को लेकर विधायक के साथ कांग्रेसियों ने जलाया उनका पुतला। थाना करारिया क्षेत्र में नदी किनारे एक युवक ने लगाई फांसी। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। और ग्राम सुअखेड़ी हाईवे पर पलटा एक बड़ा ट्राला। नहीं हुई जनहानि, क्षेत्रीय लोग पहुंचे मदद के लिए। अब खबर विस्तार से। गीतकार और लेखक मनोज मुंतशिर द्वारा कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस के विधायक शशांक भार्गव ने माधवगंज पर बुधवार की देर शाम को मनोज मुंतशिर का पुतला जलाया। विधायक का क्या कहना है, सुनिए आप। आज भोपाल के कवि मनोज मुंतशिर द्वारा हमारी देश की नेता, हमारी राष्ट्र की माता श्रीमती सोनिया जी के बारे में अभद्र टिप्पणी की है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। उन्होंने ये कह दिया कि एक विदेशी माँ का बेटा राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पुराने ज़माने में जब राज्य बटे हुए थे, एक राज्य से दूसरे राज्य की महिला शादी करके लाया करते थे, तो क्या वो विदेशी कहलाती थी? 6 बार लोकसभा का चुनाव इस हिंदुस्तान की जनता ने फूलों पर रखकर जिताया। वो भारत की नागरिक है। इसके बाद इस तरह की बात करना ये बेईमानी है। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे जो आज के देश के रहनुमा हैं कि इस जैसे आदमी को उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम किया जाए, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से निष्कासित किया जाए। शहर में लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर लोग भयभीत हैं। वहीं तलैया क्षेत्र शासकीय राशन दुकान पर राशन की चोरी की घटना होने पर तलैया वासी सिटी कोतवाली पहुंचे। टीआई आशुतोष सिंह से हुई चोरी की घटना पर चर्चा। बाजार से बढ़ रही है। ऐसे में कुछ दिन गुड़ की भी चोरी होती है। आज पेट्रोल की दुकानों की चोरी के मामले सामने है। सर, अपन किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं और किस तरीके से आप चोरों को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं? हाँ, पिछले कुछ दिनों में एक सूनी मकान में चोरी हुई थी और एक किराना दुकान में वेयर हाउस में चोरी हुई थी, जिसको ट्रेस किया गया है। और बाकी कुछ सूचना यदि मिलती है तुरंत कार्रवाई की जाती है। अधिकतर चोरों को पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा। चोरी हो रही है उनको ट्रेस भी किया जा रहा है। ये सूचना प्राप्त हुई है, तस्दीक की जा रही है, इसकी जांच के पश्चात कार्रवाई की जाएगी और यदि जहां शीघ्र ही संबंधित चोरों को पकड़ा जाएगा। अभी कुछ दिन पहले गुड़ की दुकान में भी चोरी के मामले सामने आया था। क्या अपराधी को पकड़ लिया गया? हाँ, जेल भी भेज दिया गया आरोपी। और जोशी कहाँ रहते हैं आप? यहीं पे रहता हूँ। नाम बताएं स्थान का। ये अतुल गैस एजेंसी के बगल में। क्या हुआ? मैं क्या सब्जी का व्यापार करता हूँ। रात को 8 बजे में ठेला लाया, सुबह मैं 5 बजे उठा, मैंने कि चलो अब निकलता हूँ, तो पता चला ठेला गोल। फिर मैंने कोतवाली गए, वहाँ पर कंप्लेंट लिखवाई, जिसका ठेला जो अपने ठेले के मालिक हैं, फिर उनका अभी खबर आई कि ठेला मिल चुका है, मगर दोनों पिछले पहिए टूटे हुए हैं। कहाँ है अभी ठेला? ठेला जी है जो तोप कलारी है ना, उसके पीछे पड़ा है। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको, कौन ले रहा है? अब जी अब
अब कैमरे में अपन देखेंगे, जैसे अभी 2 कैमरे जहाँ लगे हैं, तो मेरे बिल्कुल घर के सामने ही लगा कैमरा, उससे पता चल जाएगा। अभी मैं वहीं गया था तो भाई तो व्यस्त हैं। कितने का ठेला होगा करीब? किराया तो था, वो उसकी कीमत हुई 12-13 हज़ार रुपये की। अमित सिंह जी, कौन से वार्ड में है आपकी कंट्रोल? वार्ड नंबर 19 में लगती है, पर पुरानी वार्ड है जी। अब वर्तमान में 6 हो गई है। तो क्या लेने आए थे यहाँ पर? गेहूँ चावल ही मिल रहे हैं सर, कंट्रोल पे वही लेने के लिए आए थे। तो मुझे खबर लगी है कि शायद दुकान में चोरी हो गई है। दुकान के जो संचालक हैं ना साहब, उनके द्वारा न्यूज़ मिली है कि दुकान में चोरी हो गई है, तो अभी सामान नहीं मिल पाएगा, तो हम अभी रुके हुए हैं। करारिया थाना क्षेत्र नदी किनारे एक युवक द्वारा फांसी लगाने का मामला प्रकाश में आया है। विदिशा व करारिया पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर फांसी पर लटके मृतक की जांच पड़ताल की जा रही है। अनीस खान नामक युवक ने फांसी लगाई है। सीएसपी विकास पांडे से हुई चर्चा। ये चौराहे के पास में नज़दीक में खेत है, वहाँ पर एक बॉडी मिली अनीश खां, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष है। उनकी बॉडी पेड़ से लटकी हुई मिली, जिसकी जाके शिनाख्त की गई। एफएसएल की टीम ने बॉडी की जांच की और बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है। सर, इसका कोई कनेक्शन है फांसी वाले के? हाँ, ऐसी बात आ रही है, अपन इस कनेक्शन की भी पतासाजी कर रहे हैं। करैयाखेड़ा क्षेत्र में एक युवक द्वारा एक श्वान की मारकर हत्या कर दी गई। श्वान मालिक के साथ वार्ड के लोग सिविल लाइन थाने पहुंचे। पशु अस्पताल में श्वान का पीएम भी हुआ। दोषी युवक पर मामला दर्ज कराने की मांग की गई। राज कहाँ रहते हैं आप? है कराईखेड़ा रोड। आप कहाँ पर आए हुए हैं अभी? अभी हम जिला अस्पताल पशु चिकित्सालय आए हुए हैं। किस घटना को लेकर आए? हमारा जो कुत्ता था मोनू नाम का, उसको परसे से मारा है अभिषेक वंशकार ने। किस बात को लेकर? बाहर घूम रहा था वो, दारू पी के। जब देखो जब दंगा फसाद और कुछ नहीं, नाटक, किसी को परेशान करना, दुकान वालों को परेशान करना, दारू पीना, बस ये आपत्तिजनक काम करता रहता है। कब की घटना है ये 20 तारीख की रात की घटना है। तो कोतवाली गए क्या? कोतवाली गए थे। कोतवाली ने वहाँ से हमें एक पोस्टमार्टम के लिए दिया है, तो अब यहाँ पीएम करवाने आए। मेरा नाम, मैं वहीं प्लॉटिंग का काम देखता हूँ। कहाँ पे? करैयाखेड़ा रोड पे, किनकी? तावलिया सेठ की। जी। हाँ, तावलिया धाम के नाम से है वो। और उसे, वो एक असामाजिक प्रवृत्ति का आदमी, हमेशा लड़ाई झगड़ा, शराब का नशे में रहना। ये जो कुत्ता है कौन सी नस्ल का है? ये मारवाड़ी नस्ल का कुत्ता था। हमने कितनी उम्र होगी इसकी? मारवाड़ी से लिया था। उसकी उम्र होगी 1-1.5 साल के आसपास, 1-1.5 साल के आसपास होगी। अच्छा है भी कुत्ता है वो। और उससे पहले एक और बाजू में एक भैया रहते हैं, उसका कुत्ता मारा था। उसके पहले एक और पास में एक अनुराग अहरवार के नाम से, उनका कुत्ता मारा था। उसे कुत्ते मारने की बीमारी है। खुद के कुत्ते को सेफ रखना, खुद का कुत्ता अच्छा है। कुत्ता और वो मिलकर सारे कुत्तों को मारना चाहते हैं। उसे सिर्फ इसको मारो उसको मार, पूरे टाइम डंडा लेके घूमना, हाथ में हथिया रखें, कुल्हाड़ी रखें, कहीं किसी को भी मार रहे हैं। सिविल लाइन थाने में अभी हमने एफआईआर करी है और देखते हैं उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। मैं करैयाखेड़ा रोड से वार्ड 34 से पार्षद प्रतिनिधि हूँ। जी, आज सिविल लाइन थाने आए, क्या पूरा मामला है? ये हमारे मोहल्ले के एक निवासी डॉक्टर साहब हैं। परसों शाम को ये मोहल्ले में टहल रहे थे और इनके साथ में इनका पालतू कुत्ता भी था। तो एक नशे की हालत में एक नौजवान ने उसको फरसे पे वार करके उसकी हत्या कर दी। तो उस संबंध में हम टीआई साहब के पास कंप्लेंट करने आए हैं मोहल्लेवासी। तो हमें इससे ये डर है कि आज ये अपराधी लोग बेधड़क मोहल्ले में मतलब नशा करके घूमते हैं, फरसा और हथियार लेके घूमते हैं। तो कल आज कुत्ते को मारा है, कल डॉक्टर साहब को भी मार सकते हैं, हमको भी मार सकते हैं, अन्य रहवासियों को भी मार सकते हैं। तो हमारा टीआई साहब से ये मांग रही है
कि हमारे मोहल्ले में शांति व्यवस्था स्थापित की जाए और जो भी नशीले पदार्थों का अवैध जो व्यापार चल रहा है उसके कारण जो अपराध बढ़ते हैं तो उन पे अंकुश लगाया जाए और उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। जो आज नौजवान जो नशा करके घूम रहे हैं तो उसके पीछे जो गिरोह है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कहाँ चल रही है अवैध? ये करैया खेड़ा रोड पे 24 घंटे ये चलते रहती हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं। तो उन पे हमारी मांग प्रशासन से ये है, माननीय टीआई साहब से है कि आपका क्षेत्र है तो आपके ये थाना क्षेत्र में ये घटना हो रही है तो हमने उनको ये सूचना दी है और आज रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामला है क्या पूरा मामला है? देखिए, ये एक आवेदन पत्र अनंत राज जी ने पेश किया है। उन्होंने ये बताया है कि इनका एक पालतू कुत्ता था, उस पालतू कुत्ते को अभिषेक वंशकार एक लड़का है जो मोहल्ले में शराब पीकर घूमता है, उसके द्वारा उसको मार दिया है। इस संबंध में हमने आवेदन पत्र प्राप्त कर लिया है और इसमें जो वैधानिक कार्रवाई है इसकी जांच के उपरांत हम कार्रवाई भी करेंगे। बस सर, अगर ऐसी शिकायत आती है तो ऐसे में कौन कौन सी धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाता है? कोई ऐसा मामला पहले भी आया हो तो थोड़ी सी हमें अवगत करा दें। देखिए, ये पालतू पशु है। अब इसके तथ्य में हम अभी जांच करेंगे कि ये घटनाक्रम कैसे घटा है। 2 दिन पूर्व का घटनाक्रम बता रहे हैं, आज हमारे संज्ञान में आया है और पालतू पशु है और यदि उसका मालिक उसकी रिपोर्ट करना चाहेगा तो आईपीसी की संबंधित धाराओं में जो संभवतः 429 इत्यादि में जाते हैं उनमें हम ले जाएंगे, लेकिन जांच के उपरांत ही इसमें बता पाएंगे कि क्या तथ्य सामने आए। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी विगत 8 दिनों से आगामी समस्याओं को लेकर जिला अस्पताल मुख्य द्वार के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं उन्होंने हवन यज्ञ भी किया। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः प्रचोदयात् स्वाहा दं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। पंकज द्विवेदी नाम है, जिला अध्यक्ष संविदा स्वास्थ्य संघ जिला विदिशा। आज आप लोग हड़ताल पर बैठे हैं, कितने दिन हो गए और आज क्या नया किया आपने? लगभग आज 8वां दिन है। 15 तारीख से कंटिन्यू हम हड़ताल पर बैठे हुए हैं और हमारी मांग केवल 2 ही मांग है कि हम सभी लोगों को नियमित किया जाए। सर, मेरा नाम अंजलि शर्मा है। क्या कहाँ वर्किंग करते हैं आप? सर, मैं CHO हूँ कोटिया में, विदिशा में। और ये जो हवन रखा गया है वो सारे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उनको नियमित करने के लिए करा गया है। हमारी विदिशा में 540 स्वास्थ्य कर्मी हैं जो संविदा पे हैं, तो उन लोगों को नियमित करने के लिए हवन रख रहे हैं। आज लगभग कितने दिन हो गए? आज लगभग 8वां दिन है सर। तो ये जो हवन हो रहा है किस उद्देश्य को लेकर किया जा रहा है? सर, हमारे संविदा में सारे कैडर के संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको रेगुलर करने के लिए किया जा रहा है। किनके माध्यम से ये हवन हो रहा है? स्वास्थ्य विभाग के मुख्य द्वार पर जो हड़ताल चल रही है कि ये कौन है और सर इनके ऑप्शन में सर अपन किस तरीके की सेवाएं मरीजों के लिए उपलब्ध कराने का व्यवस्था की जाएगी? हमारे यहाँ अभी NHM के संविदा स्टाफ हड़ताल पर हैं। ये एक हेल्थ विभाग की बेसिक सुविधाओं में काफ़ी इन्हांसमेंट होता है इनके रहने से, परंतु ये हड़ताल पे हैं। निश्चित ही इनके हड़ताल पे जाने में हमें एक कार्य की गुणवत्ता पे फर्क पड़ रहा है, लेकिन हम आज भी हमारे सारे मरीज को हम अटेंड करने की व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था बना रखी। जिला अस्पताल में हमारी जो रेगुलर स्टाफ नर्स हैं, तो यहाँ की स्टाफ नर्स का काम उन्होंने ले लिया है। उन्हें मेहनत ज़्यादा लगती है, ज़रूरत लग रही है, लेकिन एक वैकल्पिक व्यवस्था में वो लोग काम कर रहे हैं। जो स्टाफ हमारा NHM का डेटा वेटा एंट्री करने का है, उसमें ज़रूर कमी आ रही है क्योंकि वो बहुत बड़ा काम है, लेकिन धीरे धीरे कुछ बहुत ही व्यवहारिक चीज़ें जिनकी ज़रूरत है उसको हम रेगुलर डेटा से एम्प्लॉय से काम करवा रहे हैं। पेरी में जहाँ तक CHO लोगों का, इनके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इनके मरीजों को हमें CSC लेवल तक ले जाना पड़ रहा है, लेकिन वहाँ पर इनको हम सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं। और जो थोड़ी बहुत और सुविधाओं की जो आवश्यकता है उनको आशा कार्यकर्ता एवं ANM और के द्वारा संचालित कर रहे हैं। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर भी इसमें हमें बहुत पॉजिटिवली मदद कर रहे हैं। विदिशा हाईवे सुअखेड़ी के समीप एक बड़ा ट्राला पलट जाने से दुर्घटना हो गई। हालांकि जनहानि की कोई खबर नहीं है। क्षेत्रीय लोगों की मदद से ट्राला वापस रोड पर लाने की कोशिश भी की गई।
कच्ची धर्मशाला में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा लाभ के लिए धर्म प्रेमी पहुंच रहे हैं। समाजसेवी गोविंद देवलिया के परिजनों द्वारा कथा का आयोजन कराया जा रहा है। भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहा है। खाली झोली दिल की हम भर ले जाएंगे, खाली झोली दिल की हम भर ले जाएंगे, खाली झोली। कितने इंजेक्शन अभी कुत्तों वाले लगा हुए हैं वो? भैया आप इसके सबके मत खींचिए, आपने परमिशन लिए क्या? वो वाले इंजेक्शनों के आप क्यों खींच रहे हैं? आपको डॉग बाइट की चीज है। इन दिनों कुत्तों का आतंक शहर में बढ़ रहा है। लोग कुत्तों के शिकार हो रहे हैं। अस्पताल में इंजेक्शन कक्ष से मिली जानकारी, काफी संख्या में लोग रेबीज इंजेक्शन के लिए लगवाने पहुंच रहे हैं। कमला वेराले इंजेक्शन रूम में ड्यूटी कर रही हूँ। कौन से इंजेक्शन में लगाते हैं? तो कौन से वार्ड में? इंजेक्शन रूम। तो किसके इंजेक्शन लगते हैं यहाँ पर? यहाँ पे सभी प्रकार के इंजेक्शन लगते हैं, खास करके डॉग बाइट लगते हैं। वैसे सभी आते हैं पर डॉग बाइट के अधिकांश आते हैं। जैसे कि अभी देख रहे हैं जो रेबीज के इंजेक्शन की बात करें तो कितने लगते होंगे? रेबीज के इंजेक्शन अभी 1 तारीख से आज तक 170 टोटल लग चुके हैं नए पेशेंट के। बाकी पूरे इंजेक्शन लगते हैं, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, तो 4th डोज। तो ये कुत्तों के काटने या और भी कुत्तों के अलावा और कौन से जानवर के? मंकी के आए हैं 1 और कैट के आए 2। अधिकांश सब है डॉग के ही आए हैं। तो क्या सावधानी रखनी चाहिए सर? जैसे कोई कुत्ता या अगर कोई कुत्ता काट लेता है तो उनसे पहले पूछ लेते हैं कि डॉगी घर का है तो आप लोगों ने इंजेक्शन लगवाए या नहीं लगवाए। नहीं लगवाए तो कहते आप यहाँ पे तुरंत डॉक्टर के पास आए और उनसे लिखवाएं, फिर हमारे पास आए तो हम लोग डॉग बाइट और टिटनस इंजेक्शन लगाते हैं। ऐसे पीड़ित जो लोग हैं लगभग कितने इंजेक्शन लगते होंगे? क्या उनका एक नियम होता है? फर्स्ट डोज लगता है 0, फिर 3 दिन बाद, 7 दिन बाद और फिर 20 दिन बाद। ऐसे टोटल डोज में 4 दिए जाते हैं। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज। नमस्कार।